गुड इवनिंग टू ऑल। ये क्लॉक टॉपिक का तीसरा लेक्चर है। बाकी पहले और दूसरे लेक्चर में हम लोगों ने क्या पढ़ा उसको बारे में थोड़ी बहुत जानकारी रख लेते हैं। हमने ये पढ़ा था कि स्पीड ऑफ अ मिनट हैंड 6 डिग्री पर मिनट, स्पीड ऑफ ए आवर हैंड हाफ डिग्री पर मिनट और स्पीड ऑफ अ सेकेंड हैंड 6 डिग्री पर सेकेंड तक हम लोगों ने पढ़ा था पहले लेक्चर में। और एक एंगल भी फाइंड आउट करने का ट्रिक भी सीखा था कि वो एंगल कैसे फाइंड आउट करते हैं दो हैंड्स के बीच की, यानी वो आवर्स हैंड है और मिनट हैंड के बीच में। ठीक, मैंने फार्मूला से आपको बताया था 60h - 11m/2। इस फार्मूले से मैंने दो हैंड्स के बीच की एंगल फाइंड आउट करने के लिए आपको बताया था। तीसरा और फिर उसके बाद मैंने दूसरे लेक्चर में ये दूसरी टाइप बताई थी कि कैसे टाइम रिलेटेड क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। कि अगर ओवरलैप करने के पहले पूछा जा रहा है, ओवरलैप करने के बाद पूछा जा रहा है कि वो टाइम कितना बजेगा और वो करस्पॉन्डिंग एंगल भी दिया हो, तो हम लोगों ने उस पर भी टाइप 2 में समझा था। तो इसका ये था। उसके बाद हमने दूसरे लेक्चर में बोला था कि जो दूसरा टाइप है उसके आगे हम लोग बढ़ेंगे। तो उसके आगे हम लोग बढ़ेंगे तो उसके जब आगे बढ़ते हैं तो हमारे पास एक क्वेश्चन आ जाता है कि एट व्हाट टाइम बिटवीन 2 and 3 o'clock आर द हैंड अपोजिट टू ईच अदर। अपोजिट टू ईच अदर मतलब कि 2 और 3 बजने के दौरान कब आवर हैंड और मिनट हैंड अपोजिट टू ईच अदर हैंड, मतलब कि एक हैंड आवर्स की होगी और दूसरी सेम अपोजिट डायरेक्शन में मिनट की हैंड होगी, तो कितने बजे होगी, मतलब कि वह 180 डिग्री का निर्माण कब, मतलब कि कितने बजे करेगी। टुगेदर मतलब कि ओवरलैप कितने बजे होगी, यानी कि 0 डिग्री की एंगल वो कितने बजे बनाएगी। 90 डिग्री या राइट एंगल मतलब कि 90 डिग्री की एंगल कब बनाएगी। और आपके पास समय दिया 2 और 3 बजे के बीच के दौरान। यहाँ पर अपोजिट टुगेदर कुछ और समय दे देगा, राइट एंगल कुछ और समय दे देगा। समय 1 से 12 ही बजे के बीच में देगा, उससे तो 15 से 16 वो इंटरनेशनल टाइम हो जाएगा आपका, लेकिन यही देगा 2 से 3। बाकी 24 आवर्स में नई क्वेश्चन पूछता है, 2 से 3 12 के बीच का ही सवाल होता है। तो अगर एक आप लगा लेंगे तो सब में कोई भी दिक्कत नहीं होगी लगाने में। हालांकि जो 11 से 12 या 12 से 1 वाले जो होते हैं वो थोड़े से कठिन हो जाते हैं, लेकिन अगर आप ये सारी चीज़ें लगा लेंगे तो भी आपके लिए आसान हो जाएगा, कोई घबराने की बात नहीं है। तो हम ये देखते हैं कि अपोजिट टू ईच अदर कैसे होगा। तो मैंने आपको बताया था ये फार्मूला 2/11। यहाँ पर देख लेते हैं कि 2/11, ठीक है। A1 हमारा 2 है तो A1 में हम लोग किसका मल्टीप्लाई करेंगे, 30 का मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर 2 है, ठीक है, 60 हो जाएगा। अब हम पहली बार निकालेंगे 60 और 60 हो जाएगा। फिर उसके बाद हम लोगों ने A2 का मान, A2 की वैल्यू रखनी है। A2 की वैल्यू कहाँ से लेंगे, अपोजिट टू ईच अदर। अपोजिट मतलब 180 डिग्री, तो यहाँ से 180 डिग्री का ले लेंगे। अब इसके बाद से हम लोग सॉल्व करना चालू कर देंगे। तो कितने का आ जाएगा, 120 का। तो ये 240 हो जाएगा अपॉन 11 हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 11 नीचे हो जाएगा, 11 दूना 22, ठीक है। तो 220 हो गया और यहाँ पर 20 ही हो जाएगा, 240 हो जाएगा। तो यानी कि कितने बचे, कितने मिनट पे, 2:20 मिनट पे वो 180 डिग्री का निर्माण करेगी जब 2 और 3 बजने के बीच में, ठीक है। उसी के बाद ले लेते हैं जैसे कि टुगेदर 1 and 2, जब 1 और 2 बजने के बीच टुगेदर, यानी कि 0 डिग्री का एंगल कब बनाएगी। तो बहुत ही ईजी है, 1 और 2 ले लेते हैं। 1 मतलब कि यहाँ पे 30 और यहाँ पे 2 ले लेते हैं। तो ठीक है, सॉल्व करते हैं, यहाँ पे इसी फॉर्मूला में रख के सॉल्व करते हैं। ये तो बहुत ईजी हो जाएगा आपके लिए, ठीक है। देखिए 1 है तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। माइनस कर देते हैं, 0 कैसे हो जाएगा, समझने का प्रयास कीजिए। 0 डिग्री यहाँ पर वही एंगल कब वो टुगेदर मतलब कि 0 डिग्री का निर्माण करेगी, तो ये हो जाएगा। तो हो जाएगा 11 25 55 और 5 60। तो यानी कि कितने बजे, 1:05 सहित 5:11 पे वह 0 डिग्री का एंगल बनाएगी 1 से 2। उसी तरह राइट एंगल 90 रख देंगे, तो इस डिफरेंस ले लेंगे, सॉल्व कर देंगे, वो इसके लिए हो जाएगा। तो ये थोड़ा सा उसके आगे का क्वेश्चन था। उसके बाद हम लोग चलते हैं थर्ड टाइप पे, नहीं अभी भी सेकंड टाइप पे ही चलेंगे
क्योंकि सेकेंड टाइप थोड़ा सा लेंदी है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं फॉर और बिहाइंड वाले क्वेश्चन पे। सेकेंड टाइप का ही पार्ट है। ठीक है, ये चीज़ें हम लोगों ने स्पीड सब पहले ही लेक्चर में पढ़ लिया था। बस आपको याद रहना चाहिए ट्रिक किसके लिए कौन सा यूटिलाइज करें। ठीक है, तो बिहाइंड और अहेड, बिहाइंड और अहेड का क्या कॉन्सेप्ट है, इसको समझने का प्रयास कीजिए। जैसे कि अगर हम कह दें कि 1 और 2 बजने के बीच, हम 1 और 2 कह रहे हैं तो आप कोई भी समय ले सकते हैं, हम जरूरी नहीं कि 1 2, आप 7 से 8 भी ले सकते हैं। ठीक है, तो एक बार में एक ही समय लिया जा सकता है। तो चलिए 7 से 8 बजने के बीच, 7 से 8 बजने के दौरान, ठीक है, मिनट हैंड कब आवर हैंड से 7 मिनट पहले होगी वो समय बताइए। या दूसरे तरीके से, दूसरे लैंग्वेज में समझा जाए तो इस तरह से आप बोल सकते हैं कि 7 और 8 बजने के बीच में, 7 और 8 बजने के दौरान कितने बजे मिनट हैंड आवर हैंड के 4 मिनट पीछे होगी, या 7 मिनट पीछे होगी, या 10 मिनट पीछे होगी। एक सवाल ये बन गया, पीछे होगी तो ये बिहाइंड का हो गया। ठीक, दूसरा सवाल बनता है कि 1 और 2 बजने के दौरान कब मिनट हैंड आवर हैंड्स के 7 मिनट या 4 मिनट या 10 मिनट आगे होगी। ये सवाल है आगे का, दूसरे टाइप के आगे का सवाल है। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे ये हम समझेंगे। सवाल समझ गए किस तरह से पूछा जा सकता है। तो इसका जो ट्रिक है वो है 2/11 A1 प्लस माइनस A2, यही ट्रिक है। ठीक है, अब इस ट्रिक में A1 की वैल्यू क्या है, A2 की वैल्यू क्या है, प्लस क्या है और माइनस क्या है, इसको ध्यान से देखने की आवश्यकता रहेगी आपकी। तो पहले देख लीजिए प्लस और माइनस। प्लस इज स्टैंड फॉर अहेड और माइनस स्टैंड फॉर बिहाइंड। ठीक है, प्लस कब करेंगे जब अहेड पूछेगा, अहेड, और माइनस कब करेंगे जब बिहाइंड पूछेगा। ठीक, तो यहाँ अब देखिए A1 क्या है हमारा और A2 क्या है। ठीक, A1 हमारा क्या है, फर्स्ट एंगल इंटू 30 डिग्री। ठीक, ये हमारा A1 होगा। तो अगर पूछ दिया फर्स्ट एंगल इंटू फर्स्ट टाइम इंटू 30 डिग्री। ठीक, और दूसरी A2 क्या होगी, इंटू 6 डिग्री, मतलब कि सेकेंड टाइम। सेकेंड टाइम नहीं, मतलब कि पूछेगा कि कितना मिनट अहेड और बिहाइंड होगा। ठीक है, अहेड और बिहाइंड पूछेगा ना कि 7 मिनट अहेड है 7 मिनट बिहाइंड है, तो आप यहाँ पर 7 लिखेंगे ना कि सेकेंड टाइम। ठीक है, तो ये यहाँ पर A1 क्या है हमारा फर्स्ट टाइम इंटू 30 और A2 क्या है अहेड या बिहाइंड इंटू 6 डिग्री। ये A1 और A2 का फार्मूला है। अब देखिए बिना क्वेश्चन किए तो आगे बढ़ेंगे नहीं, तो क्वेश्चन ले लेते हैं कोई भी। क्वेश्चन इस तरीके से पूछा जा सकता है, यहाँ लिख दे रहा है एट व्हाट टाइम बिटवीन 3 and 4 o'clock minute hand at what time between 3 and 4 o'clock minute hand 4 minute ahead। पहले बिहाइंड का ही सॉल्व करते हैं। 4 मिनट बिहाइंड किसके, टू दी आवर हैंड। ये क्वेश्चन जनरल क्वेश्चन है। ठीक, तो 4 मिनट, अब आप कह सकते हैं, अब ये देखिए मिनट हैंड ही आगे या पीछे होगी, आवर हैंड नहीं आगे पीछे होगी। आवर हैंड तो बस 3 से 4 बजेगी तो उतना ही मूव करेगी। ठीक है, लेकिन अगर हम उसकी बात करते हैं मिनट हैंड की, तो मिनट हैंड ही अहेड या बिहाइंड का काम करेगी, ना कि आवर हैंड। ये चीज़ दिमाग में रख लीजिएगा। इसीलिए पूछा है कि मिनट हैंड 4 मिनट बिहाइंड, तो लिख देगा आवर हैंड 4 मिनट अहेड या बिहाइंड ऑफ मिनट हैंड, नहीं, मिनट हैंड 4 मिनट बिहाइंड ऑफ टू दी आवर हैंड। ठीक, तो कैसे सॉल्व करेंगे, तो ट्रिक है आपके पास, तो सीधे रख देते हैं 2/11 और यहाँ पर 3 है तो 3 जा 90, चूँकि यहाँ पर बिहाइंड की बात कर रहा है तो माइनस करेंगे, और यहाँ पर
ये हो जाएगा 24। तो 90 और 24 का डिफरेंस ले लेते हैं यहाँ पे, तो हो जाएगा यहाँ पे हमारा टोटल डिफरेंस ले लेते हैं तो 6 हो जाएगा और यहाँ पे 6 हो जाएगा, ठीक है। तो 2/11, 11 छक्का 6 दूना 12, यानी कि 3:12 पे वो 4 मिनट बिहाइंड होगी, ठीक है, मिनट हैंड आवर हैंड के। क्लियर है? 3:12 पे। एक और क्वेश्चन ले लेते हैं, जो कि अगर कह दिया कि मान लीजिए इसी क्वेश्चन पे हम लोग अहेड लिख लेते हैं, AHEAD अहेड ले लेते हैं, तो यहाँ पे प्लस कर देंगे, ठीक। तो प्लस करने पे देख लेते हैं, A आ जाएगा, ठीक। 2/11 कर देंगे। अब इसका जो आंसर आएगा वो आप आगे सॉल्व कर लेंगे। क्या आएगा? सॉल्व कर लेते हैं, इजी है, ठीक है। नीचे 11 होगा, 11 दूना 22, ठीक है। 11 दूना 22 हो गया और यहाँ पर 0 कर देते हैं और यहाँ पे 220 और 8 28, 228। तो ये इतने बच के, यानी कि 3:20 सहित 8/11 पे वो कितने 4 मिनट अहेड हो जाएगी, ठीक। उतने बज बिहाइंड हो जाएगी और इतने बज के अहेड हो जाएगी। तो हमें लगता है कि ऐसे अगर क्वेश्चन आएंगे तो आप इस ट्रिक पे लगा लोगे, कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक। ओके, फिर आगे बढ़ते हैं। तो हम लोग थोड़ी बहुत एक जानकारी ले लेते हैं कि जल्दी से इंटरेस्टिंग चीज़ पढ़ लेते हैं, बस 5 मिनट और, ठीक है। बिहाइंड और अहेड का कॉन्सेप्ट खत्म। इसी के साथ आपका टाइप 2 भी यहाँ पे ख़त्म होता है, ठीक है। और थोड़ी बहुत जनरल चीज़ें देख लेते हैं कि दिन में, मतलब 24 घंटे में कितने बार 0 डिग्री का एंगल बनाती है। तो अगर इसको हम सेंटेंस में पढ़ते हैं कि हाउ मेनी टाइम्स आर हैंड टुगेदर इन अ डे। पहला क्वेश्चन है हाउ मेनी टाइम आर हैंड टुगेदर इन ए डे, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन ये हो जाएगा कि हाउ मेनी टाइम्स TIMES आर हैंड आर 90 डिग्री इन अ डे, मतलब कि राइट एंगल। और तीसरा क्वेश्चन हो जाएगा कि हाउ मेनी आर 180 डिग्री इन ए डे। ये क्वेश्चन 3, मतलब कि कितने बार, पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, हाउ मेनी टाइम्स आर द हैंड टुगेदर इन डे, यानी कि कितने बार एक पूरे 24 घंटे में वो कितने बार वो 0 डिग्री एंगल का निर्माण करती है। तो पहला देखते हैं 1 आवर्स में कितना हो जाएगा। 1 आवर्स में एक बार, जैसे कि 3 से 4 बजता है तो एक बार ओवरलैप करती है, 4 से 5 बजता है तो एक बार ओवरलैप करती है, ठीक है। 10 से 11 बजता है तो एक बार ओवरलैप करती है, ठीक। 1 घंटे में एक बार, तो 12 घंटे में, 12 आवर्स में 12 बार होना चाहिए, लेकिन नहीं, कितने बार होती है? 11 बार। क्यों? क्योंकि जब 11 से, ठीक है, आप कह रहे हैं कि 1 घंटे में एक बार होती है, ओवरलैप करती है। 11 से 12 जब होती है और 12 से 1 होती है, यानी 11 से जब 1 होती है तो वहाँ पर 2 बार होना रहता है उसको, लेकिन वो एक ही बार होती है क्योंकि 12 बजे वो 0 डिग्री कम हो जाती है, ठीक है। क्लियर है? आपको हम प्रैक्टिकली दिखा सकते हैं, जैसे कि ये आपका है, हमको 11 से 11 है यहाँ पे, इसको हमको दिखाना है कि एक, जब यहाँ पर हम 1 बजा रहे हैं इसको, तो कितने बार ओवरलैप कर रही है। अब देखिएगा ओवरलैप कितने बार करेगी। देखिए एक बार यहाँ की ओवरलैप, अब यहाँ पे अभी एक ही बारी की थी, ठीक। तो 11 से 1 बज गया, लेकिन ओवरलैप 1 बजे की, क्योंकि 12 बजे वो एक कम हो जाती है, ठीक है। अब देखिए 1 बजा है, अब 1 से, अब ऐसा नहीं कि 1 से 3 होगा तो 2 बार, एक ही बार करेगी। अब देखिए 1 से 2 हुआ, 1 बार की, 2 बजा, फिर एक और बार की तो 3 बजा, यहाँ पर 2 बार ओवरलैप कर रही है, ठीक है। तो इस तरीके से 0 डिग्री है ना कम हो जाती है।
तो यानी कि 24 घंटे में हो जाएगी आपकी 22 बार। तो 24 घंटे में 22 बार 0 डिग्री का एंगल बनाती है। ठीक, उसी तरह अगर हम बात करते हैं 90 डिग्री का, तो 1 घंटे में 2 बार 90 डिग्री का कोण बनता है। ठीक है, 1 घंटे में कितने बार 90 डिग्री का निर्माण होता है? 2 बार। तो 12 घंटे में कितने बार होना चाहिए? 12 आवर्स में 36 बार होना चाहिए। ठीक है, 12 घंटे में 36 बार होना चाहिए, लेकिन नहीं, 12 घंटे में 24 बार होना चाहिए, लेकिन होता कितना है? 22 बार। ठीक वही कॉन्सेप्ट है, वहाँ पर 3 बजे और 9 बजे एक एक कम हो जाता है, तो इसलिए यहाँ पे 24 ना होके 22 हो जाता है। तो फिर 24 घंटे में कितना हो जाएगा? इसी का दुगना यानी 44 हो जाएगा। ठीक है, तीसरे की बात कर लेते हैं कि कितने बजे वह 180 डिग्री का। अब 180 डिग्री कितने बजे कम होता है? 6 जब बजता है तो 180 डिग्री कम हो जाता है। तो 180 डिग्री जब कब कम होता है? तो सेम 6 बजे। तो 1 आवर्स के लिए 1 हो जाएगा, मतलब 1 घंटे में 1 बार बनाएगी 180 डिग्री। 12 घंटे में बनाने को 12 बार, लेकिन बनाती है वो 11 बार। ठीक है, तो 24 घंटे में 22 बार बनाएगी। ठीक, यानी कि हम लोग ये समझें कि जो 0 डिग्री होता है वो 12 बजे कम हो जाता है। ठीक है, 90 डिग्री 3 और 9 बजे कम हो जाता है, और 180 डिग्री 6 बजे ख़त्म, या मतलब कि एक बार कम हो जाता है। ठीक, तो यहाँ तक आज रहने दे रहे हैं। इसके बाद हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे से, जो कि तीसरे टाइप पे हम लोग चलेंगे। इसको ख़त्म करके तीसरे टाइप पे चलेंगे।